दोस्तों आज का मार्केट बहुत ही बेहतरीन रहा है। कल वाला वीडियो जिसने भी हमारा देखा होगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मार्केट जो आज आपका फॉल किया है वहां पर आपको पहले ही बता दिया गया था कि मार्केट आपका फॉल कर सकता है। किस एरिया से आपको सतर्क रहना है वो एरिया भी आपको दे दिया गया था। चलिए एनालिसिस के ऊपर हम लोग आते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप सीखना चाहते हो शेयर बाजार, जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, पैसा कैसे बनाया जाता है, सारी चीजें आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर आपको कराते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया। पटना के अंदर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं दोस्तों, और आप चाहो तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। हम लोग एनालिसिस के ऊपर आते हैं दोस्तों। ये हमारा एड्रेस है, आप यहाँ पे देख सकते हो, गूगल मैप्स करोगे तो मिल जाएगा। देखो सबसे पहले बात यहाँ पर कर लेते हैं। निफ्टी का कल एक टारगेट दिया गया था, आपको ध्यान में होगा 25,450 का टारगेट आपको दिया गया था, देख लो। तो मार्केट पहले फेज में 25,450 को अचीव किया। अचीव करने के बाद जिस तरह से आपको बताया था कि सतर्क रहना है कि मिड कैप इंडेक्स गिरेगा, बिल्कुल मिड कैप इंडेक्स जैसे ही गिरना शुरू हुआ उसके बाद यहाँ पे भी फॉल आपको देखने को मिला है। चलिए दोनों को कंपेयर करके एक बार देखते हैं कि किस तरह से ये आपका चार्ट काम किया है आज के डेट में। देखो सबसे पहले टारगेट जैसे ही आपका अचीव हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखो इस एरिया पे वापस से एक बार ये सपोर्ट लेने के लिए बार बार आ रहा था। अब आने के बाद ये वापस से ऊपर से 25,500 के टारगेट के लिए जा जरूर रहा था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला बेस एरिया जो इंट्राडे के अंदर बना था ये कट गया। अब ये क्यों कटा दोस्तों? ये कटा मिड कैप इंडेक्स के कारण। देखो यहाँ पर हम लोग मिड कैप इंडेक्स की चर्चा कर लेते हैं, जो हम लोगों ने कल भी चर्चा करी थी कि मार्केट का माहौल थोड़ा सा डिसाइड करेगा मिड कैप इंडेक्स ही आपका। यहाँ पे देखो मिड कैप इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि डेली के कैंडल के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी थी कि अगर आपका पिछले दिन का कैंडल का लो अगर ये कट जाता है, जो कि आपका देख लो यहाँ पे है लगभग 49,050 के आसपास, तो मोटा मोटी 49,000 के नीचे अगर आपका इंडेक्स आता है तो मार्केट में बिकवाली बढ़ेगी। और देख लो जैसे ही ये एरिया कटा वहीं से जाकर के आपका मार्केट नीचे के साइड पर आना शुरू हुआ। ये देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला एरिया आपका है ये 49,000 का एरिया, और यही आपका 49,050 वाला एरिया है जिसकी चर्चा हमने की थी पिछले वीडियो के अंदर। तो आपने देख लिया कि जब तक ये गिरा नहीं तब तक निफ्टी भी उसके अंदर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। समझ आया बात? चलिए तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ी सी टारगेट की बात कर लेते हैं कि निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है, बैंक निफ्टी भी किस तरह से काम कर सकता है। सबसे पहले आते हैं डेली चार्ट के ऊपर, और एक इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे देखो 25,200, ठीक है ना, 25,200 का एरिया अभी भी कटा नहीं है। इसका मतलब मार्केट ठीक है, एक बार को नीचे आया जरूर है, लेकिन मोटा मोटी कहा जाए वो अभी भी एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। यहां से ये निकल करके आ रहा है निफ्टी के अंदर। फिर जब हम लोग यहाँ पे दोस्तों आवरली चार्ट के ऊपर आते हैं तो आवरली चार्ट में ऐसा दिख रहा है कि हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन इनिशियल स्टॉप लॉस एरिया जो आपको कल दिया गया था 25,300 का, ये भी मार्केट नहीं कटा है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, 25,300 कटने के बाद आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि 25,200 का टारगेट आएगा, और अगर 25,200 कट गया तो फिर हो सकता है 25,000 का टारगेट भी आपको देखने को मिले। तो थोड़ा सा सतर्क होकर के काम करना है दोस्तों। मार्केट फिलहाल आपको यही कह रहा है। और ऊपर की एरिया की अगर हम लोग बात करें, देखो ये वाला जो एरिया है 25,400 का एरिया, ठीक है, ये आप देख लो, ये वाला जो एरिया है 25,400 का एरिया, मार्केट अगर इंट्राडे में, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मुझे लगता है बढ़िया काम करेगा। इंट्राडे के अंदर थोड़ा बहुत बाउंस और आ सकता है। टारगेट आपका 25,500 का यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा इंट्राडे में 25,400 के ऊपर काम करेगा, तभी यहाँ पे आपको कुछ दिमाग लगाना है लॉन्ग साइड पे। अदरवाइज मार्केट आपका थोड़ा सा अभी 25,300 के कटने का वेट कीजिए, उसके कटने के बाद 25,200 और फिर धीरे धीरे करके 25,100, 25,000 इस तरह का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो काफी सतर्क होकर के काम करना है दोस्तों। मार्केट के अंदर एक रिवर्सल के चांसेस मुझे थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ देखो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें दोस्तों, तो बिल्कुल बैंक निफ्टी भी उसी तरीके से जैसे मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है निफ्टी से, लेकिन अब बैंक निफ्टी ने जो टॉप लगाया है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। देखो ये वाला टारगेट आपको कल दिया गया था ना
कि इस एरिया तक मार्केट आपका आ सकता है 52,350 और इस टारगेट की हम पहले से चर्चा कर रहे थे 52,750 का टारगेट। अब देखना पीछे वीडियो निकाल करके, वहां पे ये चर्चा हम लोग पहले से कर रहे थे कि इस एरिया तक मार्केट आपका आ सकता है। और आपको ध्यान में होगा जो लॉन्ग हम लोगों ने कर रखा है वो इस एरिया 50,980 और 51,250 के ऊपर सस्टेन करने के बाद मैंने कहा था कि यहां से मार्केट आपको अच्छा खासा मूवमेंट यहां पे देगा। तो यहां पे हम लोग कहीं ना कहीं बाय अभी तक यहां पे बने हुए हैं बाय के अंदर, लेकिन देखेंगे कि किस तरीके से ये काम कर सकता है। स्टॉप लॉस एरिया की अगर हम लोग यहां पर चर्चा करें दोस्तों, तो स्टॉप लॉस एरिया आपका अभी यहां पे बन के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ये वाला एरिया आपका बन करके आ रहा है 52,280 जो अभी हिट नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट अगर नीचे आएगा तो पहले इस लेवल को काटेगा, बाकी बैंक निफ्टी अभी ऊपर ऊपर काम कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिड कैप इंडेक्स में प्रेशर आएगा तभी पूरे मार्केट में प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी सारे इंडेक्सेस को भी आप चेक कर सकते हो, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है, इन सबको आप चेक करके कंपेयर कर सकते हो कि मार्केट किस साइड पे जाएगा। हालांकि थोड़ा सा निगेटिव माहौल बना है, सतर्क थोड़ा रहना है, ज्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखो थोड़ा सा हम लोग डाउ जोन्स की भी चर्चा कर लेते हैं, हम लोग बार बार यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये एरिया आपको पहले भी कहा था कि 41,600 का जो एरिया होगा ये थोड़ा सा हर्डल वाला एरिया होगा। यहाँ पे देख लो, ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा हर्डल वाला एरिया है, यहाँ पे मार्केट आपका थोड़ा रुकने की कोशिश करेगा। 2-3 वीडियो पीछे जो लोग हमें रेगुलर देख रहे होंगे उनको ये बात अच्छे से पता है। तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे आपका डाउ जोन्स भी कॉशस हो रहा है, अपना निफ्टी भी कॉशस हो रहा है, कोई बात नहीं है, दोनों चीजें आपस में मिलजुल के चलती रहेंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।